बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पंजाब पुलिस का पास्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो पेपर है 2018 में सीटीएस ने कांस्टेबल के लिए लिया था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों चलते हैं सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है, कोलंबो इज द कमर्शियल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ। कोलंबो किस मुल्क का कमर्शियल कैपिटल और बड़ा सिटी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है श्रीलंका। आगे देखिए, अगेंस्ट होम द मुस्लिम रूलर एंड वॉरियर सलाहुद्दीन अयूबी फॉट। किन के खिलाफ मुसलमान जंगजू सलाहुद्दीन अयूबी लड़ता रहा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है क्रूसेडर्स। क्रूसेडर्स यानी ईसाइयों के खिलाफ लड़ता रहा। आगे देखें, अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट और कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड। वो टैक्स जो दरामदात और बरामदात पर लगता है क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूटी। उसको ड्यूटी टैक्स कहते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, ब्रेली एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर। ब्रेली एजुकेशन सिस्टम किन के लिए मुतारफ कराया गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ब्लाइंड्स। ये अंधों के लिए मुतारफ कराया गया था। आगे देखें, ईसीजी इज डन टू डायग्नोसिस डैश प्रॉब्लम्स। ईसीजी किस चीज की बीमारी की तशखीस के लिए कराया जाता है? तो ये हार्ट की बीमारी की तशखीस के लिए कराया जाता है। तो अगला हमारा सवाल है, द पनिशमेंट ऑफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज एंड कैप्टन सफदर वाज सस्पेंडेड बाय दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा किस अदालत ने मुअत्तल की? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अगला हमारा सवाल है, चूज द बेस्ट सेम मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने ये जो नीचे वर्ड्स हैं हमने इनके सेम मीनिंग निकालने हैं। अब देखें, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कहते हैं शदीद को। तो इसका जो सिनोनिम है दोस्तों वो है सेवियर। सेवियर भी शदीद को कहते हैं। आगे देखें, पॉपुलर कहते हैं मशहूर को। अब देखें इसका सी ऑप्शन, फेमस। फेमस भी मशहूर को कहते हैं। आगे देखें, वैशिएट। वैशिएट कहते हैं नाकिस बनाना। इसका जो सेम मीनिंग है वो है स्पॉइल। स्पॉइल भी कहते हैं नाकिस, गंदा। आगे देखें, वीकेंट। वीकेंट कहते हैं खाली को। अब इसका जो सेम मीनिंग है, इसका जो सिनोनिम है दोस्तों वो है एम्पटी। एम्पटी भी खाली को कहते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स followed by 5 or 4 letters pair of words. Select the lettered pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair. अब देखें, ओपन क्लोज। ओपन खुला हुआ, क्लोज बंद, यानी ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब हमने जो नीचे पेयर ढूंढना है वो भी एक दूसरे के मुखालिफ हों। देखें, बिग, क्यूट, ये भी मुखालिफ नहीं है। नेयर, फार, ये बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेयर कहते हैं करीब, फार दूर। आगे देखें, जेन्युइन, ऑथेंटिक। जेन्युइन कहते हैं सच्चा, खरा। ऑथेंटिक भी सच्चा, खरा, यानी ये सेम मीनिंग्स हैं एक दूसरे के। हमने जो नीचे पेयर ढूंढना है वो भी इसी तरह सेम मीनिंग हूं। अब देखें, मैरिज, इल्यूजन, इसका मतलब है धोखा। ये इन दोनों का मतलब धोखा है। तो डी ऑप्शन राइट है। तो अगला हमारा सवाल है, तो दोस्तों जो मैथ और टफ आईक्यू के सवालात हैं वो हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। हम पंजाब पुलिस का जो पेपर 2018 में हुआ था उसके मैथ के सवालात हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। देखें, हमारा पहला सवाल है, 3 कैंडीज प्राइस इज 75 पैसा। हाउ मच कास्ट ऑफ 8 कैंडीज। अब वो कहता है 3 टाफियों की जो कीमत है वो है 75 पैसा। अब वो आगे कहता है 8 की कीमत क्या होगी, 8 कैंडीज की कीमत क्या होगी। इसके लिए हम फर्स्ट 1 कैंडी की कीमत निकालते हैं। अब देखें, 75 तकसीम 3, तो ये हमारा जवाब आएगा 25।
तो एक कैंडी की कीमत है 25 रुपये। अब देखें हमने मालूम करनी है 8 कैंडीज़ की प्राइस। अब देखें 25 ज़रब 8, तो ये हमारा जवाब आता है 200 पैसा। अब हम इनको रुपए में चेंज करेंगे। अब देखें 200 तकसीम 100 करते हैं तो ये हमारा जवाब आता है 2, यानी ये 8 कैंडीज़ की जो प्राइस है वो 2 रुपये है। तो अगला हमारा सवाल है विच इज़ इक्वल टू 1/4 ज़रब 12 प्लस 1/2 होल का स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह करेंगे, देखें 1/4 ज़रब 12 प्लस, अब 1/4 आएगा, इसका हमने स्क्वायर ख़त्म कर दिया, अब ये इसी तरह आएगा। तो इसके बाद अब हम ज़रब का अमल करते हैं। 12 ज़रब 1/4, अब देखें ये आएगा 12/4 प्लस 1/4। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब देखें 4 तो ये 2 पे तकसीम होते हैं, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ भी 2। अब देखिए 2 1 1, ये फैक्टर्स हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जवाब आता है 4। तो इनका जो एलसीएम है वो है 4। अब 4 4 तकसीम 4, तो ये जवाब आएगा 1। 1 ज़रब 12 करते हैं तो हमारा जवाब आएगा 12 प्लस 4 4 तकसीम 4, तो 1 आएगा जवाब। 1 ज़रब 1, तो ये भी 1 है। अब आगे देखें, ये हो जाएंगे 13 और 4। अब 13 तकसीम 4 करते हैं, ये आएगा 3, यहाँ लगाएंगे 12, बाकी बचेगा 1। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 3 सही 1/4 इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है a family of 6 divided x amount of apples represent each person share। अब वो कहता है एक फैमिली है जिनके मेंबर्स की तादाद है 6। अब हमने एप्पल्स वहाँ पे डिवाइड करने हैं, तो एक बंदे को कितने एप्पल्स आएंगे। एप्पल्स की जो अमाउंट है वो है एक्स अमाउंट है, हमने 6 पे डिवाइड करना है, तो एक बंदे को कितने एप्पल्स आएंगे। अब देखें जो टोटल अमाउंट है वो है एक्स। अगर यहाँ होता 60 70 तो हम इसको किस तरह करते 60 और 6। अब उसने अमाउंट एक्स बताया है, अब इसको इस तरह करेंगे एक्स और 6। एक बंदे के हिस्से में जितने एप्पल्स आएंगे वो है एक्स और 6, इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है ताहिर रोड हिज बाइक 2 miles ऑन मंडे 2 सही 5/8 माइल ऑन ट्यूसडे एंड 2 सही 1/8 माइल्स ऑन वेंसडे। हाउ मैनी माइल्स डिड ही राइड ऑल। अब वो कहता है कि ताहिर अपनी बाइक पे 2 माइल्स करता है मंडे को, 2 सही 5/8 माइल्स करता है ट्यूसडे को, और 2 सही 1/8 करता है वेंसडे को। अब वो कहता है ये ओवरऑल कितने माइल्स करता है। अब हम इसको जमा कर देंगे। देखें 2 प्लस 2 सही 5/8 प्लस 2 सही 1/8। अब हम इनकी जो सही है वो ख़त्म कर देंगे। देखें 2 प्लस इसको देंगे इससे ज़रब, ये हो जाएंगे 16 प्लस 5, तो ये हो जाएंगे 21 और 8। इसी तरह देखें इसी को भी ख़त्म करेंगे तो ये हमारा जवाब आएगा 17 और 8। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वो 8 आएगा, यहाँ पे लगाएंगे 8। अब इसके नीचे भी 1 है, 8 तकसीम 1, तो ये हमारा जवाब आएगा 8। 8 ज़रब 2 ये होंगे 16 प्लस 8 तकसीम 8 1 ज़रब 21, तो ये आएंगे 21। इसी तरह देखें प्लस
8 तकसीम 8, जवाब आएगा 1 ज़रा 17, तो ये आ जाएंगे 17। तो इन सब को अब हम जमा करेंगे, तो ये हमारा जवाब आएगा 54 और 8। अब हम इसको तकसीम कर देते, देखें 54 तकसीम 8, 6 ज़रब 8 ये होते हैं 48, तो यहाँ लगाएंगे 6, ये हो जाएगा 48। अब यहाँ से जो बचेगा वो 6 बचेगा। अब जो हमारा जवाब आएगा 6 सही 6 और 8। अब ये देखें मज़ीद तकसीम हो सकते हैं, 3 2 पे तकसीम करते हैं तो ये आएगा 4, 6 सही 3 और 4 इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है, अहमद्स फैमिली लेफ्ट हाउस एट 4:15 एंड रीच्ड 5 hours and 20 minutes। व्हाट वाज द टाइम व्हेन दे रीच्ड। अब वो कहता है अहमद की फैमिली ने अपना घर छोड़ा 4:15 पर, और वो जहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँचे हैं उन्होंने लगाए 5 घंटे और 20 मिनट। अब वो कहते हैं जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो टाइम क्या था। अब देखें 4:15 पर उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया। उन्होंने टोटल जो वक्त लगाया वो 5 घंटे और 20 मिनट है। अब इसमें हम 5 इसमें और 20 इसमें प्लस करते हैं, तो ये हमारा जवाब आएगा 9 और 35। जब वो वहाँ पहुँचे तो टाइम था 9:35। तो अगला सवाल है, फरहान makes desks to earn extra money in the spring. He built 4 times as many desks as he did in summer. If he made 85 altogether, how many desks did he build in summer? अब वो कहता है फरहान स्प्रिंग में 4 गुना ज़्यादा डिस्कें बनाता है समर की निस्बत। अब वो कहता है अगर समर और स्प्रिंग में वो टोटल 85 बनाता है, तो आगे वो कहता है और समर में वो टोटल कितनी उसने बनाई थी। अब देखें ये बहुत ही आसान है। वो समर में बनाता है x, इसी तरह वो स्प्रिंग में 4 टाइम्स यानी इसकी निस्बत वो 4 गुना ज़्यादा बनाता है। तो इसको हम लिखते हैं 4x इज इक्वल टू x प्लस 4x कितनी टोटल बनाता है 85। अब देखें x प्लस 4x ये हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 85। 85 मसवात को 5 पे तकसीम करते हैं, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 85 और 5, तो 85 तकसीम 5 करते हैं तो हमारा जवाब आता है 17। x जो है ना उसका जो जवाब है 17 है। समर में वो 17 डिस्कें बनाता है। अगर वो इसी तरह कहता है कि उसने स्प्रिंग में कितनी बनाई थी, तो 85 लेस 17 करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 68। स्प्रिंग में वो बनाता है 68 और समर में 17 बनाता है। तो अगला हमारा सवाल है, आगे देखें, गिवन द राइट ट्रायंगल बिलो फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब वो कहता है ये एक ट्रायंगल है, हमने उसके वक्र की हमने लंबाई मालूम करनी है। तो इसका जो फार्मूला दोस्तों वो ये है, वक्र इज इक्वल टू अमूद का मुरब्बा प्लस कायदा का मुरब्बा। कायदा का मुरब्बा। अब हम इनके ले लेते हैं, इसका भी मुरब्बा लेते हैं। अब देखें वक्र सी है, सी का मुरब्बा इज इक्वल टू अमूद है 3, इसका मुरब्बा प्लस कायदा है 4, इसका भी मुरब्बा लेंगे।
अब देखें हम मसवात का जज़र ले लेते हैं, इसका भी जज़र ले लेते हैं और इसका भी, इसके दो से इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा। c इज़ इक्वल टू, अब देखें इसको हम जब इसके स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो ये हमारा जवाब आएगा 9 प्लस 16 होल का जज़र। c इज़ इक्वल टू 9 और 16 25 होते हैं, 25 का जज़र। अब देखें जब हम 25 का जज़र ख़त्म करते हैं तो हमारा जवाब आता है 5, जो उसका वात्र है वो 5 है। तो अगला हमारा सवाल है, देखें ये IQ का सवाल है, ये बहुत ही आसान है। फाइंड आउट दी रॉन्ग टर्म इन दी फॉलोइंग सीरीज। अब वो कहता है इस सीरीज में जो गलत नंबर ऐड किया गया है हमने उसको निकालना है। अब देखें 1 2 4 8 16 32 64 और 96। अब वो कहता है इनमें से गलत नंबर कौन सा है। अब देखें कौन सा पुट किया गया। अब देखें 1 प्लस 1 ये होते हैं 2, इसी तरह 2 प्लस 2 4 होते हैं, 4 प्लस 4 8 होते हैं, 8 प्लस 8 16 होते हैं, 16 प्लस 16 32 होते हैं, 32 प्लस 32 ये होते हैं 64, 64 प्लस 64 कितने होते हैं, ये होते हैं 128। लेकिन आगे उसने 96 लगा दिया है, तो ये जो गलत टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो यही है 96 राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है, अब ये भी IQ का सवाल है। देखें वो कहता है F A and B आर ब्रदर, C इज सिस्टर ऑफ A, D इज ब्रदर ऑफ E, E इज डॉटर ऑफ B, देन हु इज अंकल ऑफ D। अब वो कहता है A और B ब्रदर्स हैं, C इन दोनों की सिस्टर है। A का मतलब ये दोनों भाई हैं तो A की सिस्टर है, इसका मतलब इसकी भी सिस्टर है। आगे कहता है D इज ब्रदर ऑफ E, D जो है E का ब्रदर है, E इज डॉटर ऑफ B, E जो है B की डॉटर है, बेटी है, देन हु इज अंकल ऑफ D। तो D का अंकल कौन है। अब देखें A और B ये दोनों ब्रदर्स हैं, C इनकी सिस्टर है, बहन है। अब वो आगे कहता है D इज ब्रदर ऑफ E, D है E का ब्रदर, E इज डॉटर ऑफ B, E डॉटर है B की, इसकी। ये दोनों ये जो D है वो E का ब्रदर है, E डॉटर है B की। अब देखें ये इसकी बहन है, ये दोनों किसकी औलाद हैं, B की। अब वो आगे कहता है देन हु इज अंकल ऑफ D, तो D का अंकल कौन है। अब देखें जो B की औलाद है वो है D और E, तो C सिस्टर है, वो औरत है, उसने अंकल का पूछा है। अब D का अंकल कौन है, D का अंकल जो है A है, A इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है, अब देखें फाइंड दी आड मैन आउट। हमने आड मैन आउट करना है, जो तीनों से मुख्तलिफ होगा वो आड, हम उसे आड मैन आउट निकालेंगे, यानी वो मुख्तलिफ होगा। आप देखें 25 631, 52 163, 33 442, 34 424। आप देखें अगर हम इनको जमा करते हैं, देखें 2 5 7 7 और 6 ये हो जाएंगे 13, 13 3 16 प्लस 1 तो ये हो जाएंगे 17। आगे देखें 5 2 7 ये हो जाएंगे 8, 8 और 6 14, 14 और 3 ये होते हैं 17। अब देखें 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 4 8, 6 और 8 होते हैं 14, 14 और 2 ये होते हैं 16। तो आगे देखें 3 4 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 4 17। अब देखें इसका जवाब भी 17 है, इसका 17 है, इसका भी 17 है, लेकिन जो मुख्तलिफ है इन तीनों से वो यही है, C इसका राइट आंसर है।
ये इस्लामियात और इथिक्स का पोर्शन, इसको हम सॉल्व करते हैं। यकुम शवाल को कौन सा दिन मनाया जाता है? यकुम शवाल को ईद उल फित्र, यानी रमजान के बाद यकुम शवाल को हम ईद उल फित्र मनाते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, इंशाअल्लाह का मैनी है। इंशाअल्लाह का मैनी है अगर अल्लाह ने चाहा। अगला हमारा सवाल है, आम दिनों की निस्बत रमजान में की गई इबादत का कितना सवाब मिलता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 70 गुना। रमजान में जो हम इबादत करते हैं उसका 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो अगला हमारा सवाल है, हजरत नूह का लकब डैश है। हजरत नूह का लकब आदम सानी है। आगे देखें, हजूर के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मोहम्मद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा था। तो अगला हमारा सवाल है, तमाम मज़ाहिब किस बुनियादी नुक्ते पर ममासलत रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इखलाकियात का प्रचार। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अखलाकियात का प्रचार करते हैं, यानी अखलाकियात पर जोर देते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, एक अच्छा इखलाकी किरदार क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अच्छाई करना, क्योंकि ये एक दुरुस्त अमल है। आगे देखें, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? इसका जो राइट आंसर है अल्लाह ताला का हुक्म मान के एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो अगला हमारा सवाल है, कुदरत के कवानीन इखलाकी कवानीन से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो कुदरत के कवानीन हैं इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इखलाकी कवानीन तोड़े जा सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, मुतरजा झैल में से कौन सा अमल मुकम्मल तौर पर असूलों की पाबंदी को जाहिर करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऐसा अमल जो कि इसलिए किया जाए कि इसका करना अखलाकी तौर पर जरूरी है। तो अगला हमारा सवाल है, हजरत मिकाइल के जिम्मे कौन सा काम है? तो हजरत मिकाइल का जो काम है दोस्तों वो है बारिश बरसाना और रिज़्क पहुंचाना है। आगे देखें, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर डैश है। तो हर मुसलमान पर फर्ज है। आगे देखें, मुतरजा झैल तमाम रोजी कमाने के जायज जराए हैं सिवाय डैश के। देखें, शिकार से भी रोजी कमाना जायज है, ज़राअत से भी जायज है, मुलाजमत से भी जायज है, लेकिन गदागरी जायज नहीं है। तो अगला हमारा सवाल है, अगर आप एक होटल में खाने गए हैं और बिल मिलने पर आपको पता चलता है कि एक डिश के पैसे बिल में शामिल नहीं हैं जो आपने ऑर्डर की थी, तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इस कमी की निशानदेही करके बिल को दुरुस्त कराएंगे। इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है, जायज ख्वाहिशात की तकमील डैश का बहस है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इत्मीनान। अगला हमारा सवाल है, बिल्ली और कुत्ते की डैश मशहूर है। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है, यानी वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। आगे देखें, लफ्ज मतमूल का मुतजाद है। मतमूल कहते हैं दौलतमंद को, तो इसका जो मुतजाद बनेगा वो गरीब बनेगा। अगला हमारा सवाल है, मेरा भाई बीमार है, खते कशीदा मरकब कौन सा है? तो ये मरकब है मरकब ताम, यानी आसानी से समझ आ गया है। इसका राइट आंसर है। आगे देखें, तशफी के मैनी हैं। तशफी के मैनी तसल्ली। तो अगला हमारा सवाल है, शुगुल की जमा है। शुगुल की जमा है अशगाल। तो अगला हमारा सवाल है, जुमला दुरुस्त करके लिखें। किसी को गालियां मत निकालो। तो इसको हमने दुरुस्त करना। देखें, इसका जो राइट आंसर है वो है किसी को गालियां मत दो। गालियां दी जाती, निकाली नहीं जाती। तो अगला हमारा सवाल है, दिए गए जुमलों में मुहावरा सब्ज बाग दिखाना का दुरुस्त इस्तेमाल बताएं। तो इसका जो दुरुस्त इस्तेमाल है वह सियासी लोग सब्ज बाग दिखाकर अवाम को लूटते हैं। डी इसका
राइट आंसर है। तो आगे देखें, कमाल का मुतरादिफ है। कमाल का जो मुतरादिफ है दोस्तों, उसका जो मैनी है वो है अरूज। इसका राइट आंसर अरूज है। आगे देखें, मुतरजा झेल अल्फाज में नहीं आती किसकी मिसाल है। अब देखें, कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुतय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो जो नहीं आती है ये क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रदीफ, यानी ये शेर के आखिर में आई है, तो ये रदीफ है। तो अगला हमारा सवाल है, इसका कद सरू की तरह लंबा है, डैश की मिसाल है। तो ये तशबिया है। तो अगला हमारा सवाल है, शेर मुकम्मल करें। नाज़गी इसके लब की क्या कहिए। नाज़गी इसके लब की क्या कहिए। तो ये मीर तकी मीर का बहुत ही मशहूर शेर है। तो इसको हम मुकम्मल करते देखें, नाज़गी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। तो अगला हमारा सवाल है, अल्लाह ताला इस पर रहम नहीं करता, डैश दूसरों पर रहम नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है, अल्लाह ताला इस पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। तो अगला हमारा सवाल है, दर्ज झेल में दिए गए तमाम अल्फाज सवालिया जुमला बनाते हैं सिवाय डैश के। देखें, क्या से भी सवाल बनता है, क्यों से भी बनता है, कौन से भी बनता है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये से सवालिया जुमला नहीं बनता। तो अगला हमारा सवाल है, इकबाल ने मून मार्केट से नया कलम खरीदा, दिए गए जुमले की पहचान करें। तो ये जुमला है जुमला फेलिया, यानी इकबाल ने वहां पे काम किया है। तो अगला हमारा सवाल है, लालटीन ग्रामर की रूह से क्या है। लालटीन ग्रामर की रूह से मुज़क्कर है। इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल ऐसे राइटिंग का है, दिए गए अनुमान पर मजमून लिखें। ये टोटल 10 नंबर का है। तो ये जो मजमून है, पुलिस का बुनियादी फर्ज अवाम की खिदमत है। आप ये किसी बुक या नेट से इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।